हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोड फॉर यू। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने रिएक्ट ऐप में जो कि हम क्रिएट करेंगे विट के साथ, उसमें हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस को। सो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और अपने ब्राउज़र में जाके हम सर्च करेंगे इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस विद विट, क्योंकि हम विट की हेल्प से अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा टेलविंड सीएसएस का, जो आपको बताएगा कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस को। सो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपना रिएक्ट ऐप पोर्टल, यानी कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम, जो कि हम करेंगे npm की हेल्प के साथ। आपका नोड इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। और अगर जाते हैं यहाँ पर, अगर आपने कोई और टैब सेलेक्ट किया होगा शायद आप या फिर ओपन हो जाए, ठीक है, तो आपने यहाँ पर यूजिंग विट ही ओपन करना है। सो सबसे पहली कमांड है npm create wit @latest एंड उसका जो उस पर लिखा हुआ है साथ में माई प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम होगा। सो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर अब अपने टर्मिनल में लिखूंगा जब हम ये कमांड कॉपी करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिखा है npm create wit @latest और मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दूंगा ब्लॉग। सो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट को और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को। सो अब हमारी रिएक्ट ऐप बन चुकी है और इसके बाद हमने अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको बताई गई कमांड्स पे आपने काम करना है। सबसे पहले हम मूव करेंगे अपने ब्लॉग वाले फोल्डर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, npm run dev करेंगे, dev नहीं करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए हमारी रिएक्ट ऐप में। और अब इसने स्टार्ट कर दिया है पैकेजेस को इंस्टॉल करना। जो भी पैकेजेस हमें चाहिए होंगे बिल्कुल बेसिक ऐप के लिए हमारी रिएक्ट की, वो ये इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पर। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा हम अपने प्रोजेक्ट को चला के देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली सेटअप हो चुका हुआ है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए होगा। तो यहाँ पर अब मैं करूँगा npm run dev और ये पोर्ट है 5173 जो हम अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे, लोकल होस्ट :5173। सो हमारी रिएक्ट ऐप यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना। सो सबसे पहले मैं इसे बंद कर दूंगा अपने प्रोजेक्ट को भी। तो अब सेकंड कमांड हमारी क्या है, हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है टेलविंड सीएसएस को। तो हम ये वाली कमांड अपने टर्मिनल में कॉपी करेंगे, npm install tailwind css @tailwind/wit। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दूंगा और एंटर हिट करने के बाद ये हमारी टेलविंड की जो फ्रेमवर्क है CSS के रिगार्डिंग उसे इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है। सो इसने उसको इंस्टॉल कर दिया और उसके पैकेजेस को यहाँ पर उसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें बताएगी लाइन है वो है कि कॉन्फ़िगर करना है हमने विट के प्लगइन को, ठीक है। यानी कि हमने अपने यहाँ पर जाके टेलविंड CSS है जो उसके प्लगइन को करना है हमने कॉन्फ़िगर अपने विट कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है wit.configure.ts। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर wit.configure.ts। सो हमने JS ऐप इंस्टॉल की है इसलिए हमारे पास .js फाइल होगी। अगर आपने यहाँ पर अपनी टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की होगी तो यहाँ पर आपको TS फाइल मिलेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्लगइन्स में जाके टेलविंड ये जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर प्लगइन्स के लिए, उसे हमने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमने इंपोर्ट कर देना है टेलविंड सीएसएस को। तो मैं यहाँ पर टॉप पे उसे मेंशन कर रहा हूँ कि हमने कौन से पैकेज में
टेलविंड सीएसएस कौन से पैकेज से हमने टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट किया है। तो इसको मैं सेव कर दूंगा और इसके बाद हमने ऐड करना है @import टेलविंड सीएसएस को अपनी मेन फाइल में जो सीएसएस की होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने जो बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है, उसे रिमूव कर देते हैं। तो मैं जाऊंगा app.css में, इसको मैं पूरा रिमूव कर दूंगा और इसके साथ ही साथ मैं index.css को पूरा रिमूव कर दूंगा और मैं index.css के अंदर इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पर, इंपोर्ट जो हम करेंगे टेलविंड सीएसएस को, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद मैं अपना जो app.jsx है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ एक बार के लिए, बिल्कुल इसको क्लीन कर देता हूँ। और टेलविंड सीएसएस अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर h1 लिखूंगा तो h1 की एग्जैक्ट हमें जो क्या कहते हैं फॉन्ट साइज होता है वो प्रॉपर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा अगर टेलविंड सीएसएस प्रॉपरली इंस्टॉल होगी। तो मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम टेलविंड सीएसएस। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ npm run dev करके, और ये रन हो रहा है यहाँ पर सक्सेसफुली। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेलविंड हेलो फ्रॉम टेलविंड सीएसएस यहाँ पर आ चुका है। और अगर आपने यहाँ पर कुछ क्लासेस लगा के देखनी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लास नेम के अंदर मैं कुछ क्लासेस यहाँ पर लिख के भी देख लेता हूँ, जैसे टेक्स्ट सेंटर। ये जो मुझे यहाँ पर ये सजेशंस आ रहे हैं, मैंने एक इंस्टॉल की ये एक्सटेंशन उसके कारण आ रहे हैं जो कि टेलविंड की है। तो आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में जाके उस एक्सटेंशन का नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये है टेलविंड, ये वाली टेलविंड सीएसएस इंटेलिसेंस, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ मैं कोई कलर दे देता हूँ टेक्स्ट को, जैसे मैं वाइट दूंगा और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पर डार्क दे देता हूँ। चलो एक बार के लिए रेड थोड़ा सा डार्क दे देता हूँ। मैंने सेव कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेलविंड सीएसएस प्रॉपरली वर्क कर रही है। और मैं यहाँ पर टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं उसको भी इंक्रीज करके दिखा देता हूँ आपको। सो हमारी टेलविंड सीएसएस यहाँ पर प्रॉपरली चल रही है। तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस को अपने रिएक्ट के विट टैब में, यानी कि विट के थ्रू आपने जो रिएक्ट टैब बनाई होगी उसके अंदर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको कोई और वीडियो पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं वीडियोस बना सकूं उसके रिगार्डिंग। सो दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। सो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।